जिस दिन हमने अनाउंसमेंट की थी ना, उस दिन जो हमने वीडियो पोस्ट की उसमें कमेंट देखोगे किसी ने लिखा हुआ था अभी यहाँ चूड़े चमार भी आ गए हैं। कोई बात नहीं है, हम रिप्रेजेंट किसी को तो करना पड़ना था, तो हम हैं यहाँ पे, करेंगे रिप्रेजेंट। एक ऑलरेडी माइंडसेट बनाया हुआ है कि लड़कियों को इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में अब ट्रांस कम्युनिटी के भी एडमिशन है, लेकिन जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग में देख रहे हैं तो उनकी कहीं पे कोई भागीदारी नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल में आती हैं तो सबसे पहला काम कौन सा होगा जो आप स्टूडेंट्स के लिए करने वाली हैं? नमस्कार, मैं कविता बिश्नोई। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ आगामी 3 सितंबर को स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं नवनीत। ये ASF अंबेडकर स्टूडेंट फोरम से हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कैंपेनिंग के दौरान ये अपने क्या इश्यूज लेकर चल रहे हैं, और ये दलित महिला उम्मीदवार है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उसमें आप सबसे जूनियर हैं, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं कि आपको इसका बेनिफिट हो रहा है और ये आपके लिए चैलेंज है? वेल मैम, बेनिफिट तो है ही है, क्योंकि एक जूनियर होने के नाते अगर बात करें तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। जो बच्चे इसको आगे जाके उठाते, इस चीज़ में जाते, अपना पार्टिसिपेट करते, उन्हें आगे जाके कोई बात नहीं सीखने को मिलता ज़रूर, बट मैं शुरू से नीचे से पूरा शुरू करके ऊपर जा रही हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप भी हो रहा है। चैलेंजेस तो फेस करने पड़ती हैं हर एक चीज़ में, कोई बात नहीं, उसको फेस करते करते मैं और भी स्ट्रांग बन पाऊंगी। राइट, तो आप फीमेल कैंडिडेट हैं और दलित कैंडिडेट भी हैं इसके साथ, है ना? तो जब आप डिपार्टमेंट्स में जा रही है, या आपको लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका फ़र्क पड़ता है, मतलब कास्ट और आपका जो रीजन है, जो स्टेट है, इन सब चीज़ों का कैंपेनिंग के दौरान मतलब ऐसा आपको कभी फील हुआ है? जी, मोस्टली अगर मैं बात करूँ कैंपेनिंग के दौरान, अगर मैं हॉस्टल्स विजिट कर रही हूँ तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि एक फीमेल कैंडिडेट तो खड़ी है ना, उन्हें अच्छा लग रहा है कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई आया है। हाँ जी, हूँ दलित मैं, उसमें कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे फेस करना पड़ता है। कोई कहता है, जिस दिन हमने अनाउंसमेंट की थी ना, उस दिन जो हमने वीडियो पोस्ट की उसमें कमेंट देखोगे किसी ने लिखा हुआ था अभी यहाँ चूड़े चमार भी आ गए हैं। कोई बात नहीं है, हम रिप्रेजेंट किसी को तो करना पड़ना था, तो हम हैं यहाँ पे, करेंगे रिप्रेजेंट। तो आप इस तरीके के जो कमेंट्स वगैरह हैं इन्हें आप कैसे फेस करता है? कोई बात नहीं, हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए हमें। ये मुझे हेल्प करेंगे कि मैं कैसे अपने आप को इन दिक्कतों से निकलते हुए अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊं। आप फीमेल कैंडिडेट हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम टिकट्स की देखते हैं, जितनी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फीमेल्स को बहुत कम चांस मिलता है ना? तो आप कैंपेनिंग के लिए जा रही हैं, तो आप क्या देखती हैं कि फीमेल्स के कोर इश्यूज क्या हैं जिन्हें कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं ना, वो जाते हैं, या मतलब उनकी टीम मेंबर्स जाते हैं, तो वो अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं कि लड़कियों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं। वो तो एक लड़की समझ सकती है ना कि दिक्कत आखिरकार है क्या, और मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है लड़कियों के साथ। जी, वो इतना खुल के नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम बात भी रखेंगे, इतना कहीं वो इग्नोर ना करी जाए हमारी बात। तो आपने क्या देखा है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं कैंपस में स्टूडेंट्स को? जी, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल के पास एक गुरु तेग बहादुर हॉल है, वो जो लॉकडाउन के टाइम पे बंद कर दिया था इन्होंने, वो अभी तक खोला नहीं गया। तो जो बच्चों को, गर्ल्स को यहाँ AC दोषी तक आना पड़ता है। अगर आप कैंपस इलेक्शंस के टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे गाड़ियाँ कितनी घूम रही हैं, लड़के हैं यहाँ पे, तो वहाँ से हॉस्टल से यहाँ तक आने के लिए लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें लगता है अरे ये गाड़ी पीछे आ रही है, हमें तो नहीं चेक कर रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी है, तो हमारा ये इनिशिएटिव रहेगा कि हम उसको खुलवाएं, क्योंकि वहाँ पे अगर बच्चे जाएंगे साथ में ही हैं तो इतनी उनको तकलीफ भी नहीं आएगी, यहाँ तक आने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी रात को। इसके अलावा क्या आपने प्रॉब्लम्स देखी है डिपार्टमेंट में? फीमेल्स को किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं? और पंजाब यूनिवर्सिटी में अराउंड 60 to 65% फीमेल स्टूडेंट्स है, बट जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वो हमें नहीं दिखाई देती है ना? उसके क्या रीजंस हैं? यही है कि ना, एक ऑलरेडी माइंडसेट बनाया हुआ है कि लड़कियों को इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। अगर वो आ भी गई हैं तो उन्हें इतनी सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसका क्या रीज़न है? यही है कि सबसे पहले तो फैमिली ही नहीं उनको सपोर्ट करती,
कि आप इस फील्ड में आओ, है ना, तो वो उनको अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलती है। बाकी आप देख सकते हो मेल कैंडिडेट्स हैं, वो खुद ही इतना ऊपर पैट्रियार्कल जो इन्होंने सोसाइटी बना रखी है ना, लड़कियों को चांस ही नहीं मिलता है कि हम आए। बट ये हमारा एम है कि आने वाले अगले सालों में हम इस चीज़ को चेंज करें और फीमेल गर्ल्स रिप्रेजेंटेशन को भी और बढ़ाएं इलेक्शंस के टाइम। तो आप खुद एक फीमेल कैंडिडेट के तौर पे हैं, तो अगर आप पीयू स्टूडेंट काउंसिल में इलेक्ट होके आती हैं तो आप इस डायरेक्शन में क्या क्या स्टेप्स लेने वाली हैं? जी, मैं सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन को लेके काम करूंगी कि उनको सबसे पहले हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी को चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आए तो हमें सबसे पहले मोटिवेशन देनी पड़ेगी उन्हें, हमें खुद उनको इंस्पायर करना पड़ेगा। अगर एक फीमेल कैंडिडेट वहाँ पे होएगी तो उनको देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर फील होएगा कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, तो ये अपने आप में एक मिसाल होएगी। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल में आती हैं तो सबसे पहला काम कौन सा होगा जो आप स्टूडेंट्स के लिए करने वाली हैं? जी, सबसे पहले मैं अगर पीडब्ल्यूडी की बात करूं, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली मेरे टीचर ने मुझे एडवाइस किया था कि बच्चे अगर आप जीतते हो ना, चाहे चलो जीतना वो अलग मैटर है, उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा था कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना कि जो ये पीडब्ल्यूडी वाला सेक्शन है, उन्हें जो इतनी दिक्कत फेस करनी पड़ती है वो ना हो, कि वो सिर्फ एक दिन आए, वो भी सिर्फ एडमिशन के लिए, और उनको साथ के साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे हॉस्टल्स वगैरह मिल जाने चाहिए, साथ में वॉशरूम्स होने चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सबसे पहले उठाऊंगी। एक और चीज़ है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अब ट्रांस कम्युनिटी के भी एडमिशन है, लेकिन जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग में देख रहे हैं तो उनकी कहीं पे कोई भागीदारी नहीं है और आई थिंक उनको कंसीडर भी नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल जो सारे बड़े स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके लिए आपके क्या स्टेप्स होंगे, क्योंकि उनके लिए भी हॉस्टल नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक। आपने बोला ना कि उनके लिए हॉस्टल्स नहीं है, तो ये चीज़ हम ज़रूर लेके चलेंगे कि उनके लिए भी हॉस्टल्स होने चाहिए। जितनी रिस्पेक्ट हमें मिल रही है उनको भी उतनी मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम ज़रूर अपनी मैनिफेस्टो में ऐड करेंगे और इसको लेके जाएंगे। लास्ट मैसेज जो आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? यही है कि देखो, अगर कुछ करना है ना तो यहाँ पे आना पड़ेगा, वहाँ बैठे बैठे कुछ भी नहीं होएगा। स्पेशली मैं फीमेल्स को बोल रही हूँ, अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ना तो यहाँ पे आओ, फिर देखना आप में कितनी ज़्यादा पावर है। यहाँ पे खड़े रह के बोलने में ही जो कॉन्फिडेंस फील होता है ना, आप जब यहाँ पे आओगे आपको पता लगेगा। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इंटरेस्ट लो, ऐसा मत सोचो पॉलिटिक्स ऐसी है वैसी है, बहुत अच्छी है, आप इसको चेंज कर सकते हो, पहले आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा। तो ये थी हमारे साथ एएसएफ की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नवनीत। तो ऑल द बेस्ट नवनीत। थैंक यू सो है ना मच। जी, थैंक यू। थैंक यू।